आप लोगों ने बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ की फिल्म देखी होगी, लेकिन ये फिल्म जरा हटके है। इसमें तो एक्शन है ही, पर एक पिता और उसकी बेटे की बहुत ही टचिंग स्टोरी भी है। मूवी की स्टार्ट में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं। उसको किसी की कॉल आ रही होती है। वो फोन उठाने जाता है और वो किसी चीज से टकरा जाता है। फिर वो ड्राइवर बाहर निकल कर देखता है कि वो हिरन से टकरा गया था और वो अब मर चुका होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद बहुत ही अजीब तरीके से हिरन फिर से जिंदा हो जाता है और उसकी आंखें भी सफेद हो गई है। फिर हम सीओ को देखते हैं जो इस मूवी का मेन हीरो है और इसका डाइवोर्स हो चुका होता है, लेकिन उसकी बेटी अपनी माँ से मिलने की जिद करती है और सीओ को मान जाता है क्योंकि अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है और वो दोनों बुसान जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। लेकिन ट्रेन शुरू होने से पहले ही उस ट्रेन में एक लड़की चढ़ जाती है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। फिर ट्रेन वहाँ से चालू हो जाती है। फिर स्वान ट्रेन से देखती है कि स्टेशन पर कुछ गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि एक पैसेंजर ट्रेन के स्टाफ से कहता है कोई टॉयलेट में बहुत देर से है और बाहर नहीं निकल रहा है। वो स्टाफ चेक करता है तो वहाँ एक आदमी होता है, बहुत डरा हुआ होता है और वो बोलता है कि सब मर गए और वो उसे बाहर निकाल लेते हैं। फिर हम पहली वाली लड़की को देखते हैं, उसकी हालत अब और भी खराब हो चुकी होती है। फिर टीवी पर न्यूज में दिखाया जाता है कि पूरे मुल्क की हालत बहुत खराब है। फिर वही लड़की एक ट्रेन के स्टाफ पर हमला करती है और उसे बहुत बुरी तरह काट लेती है और वो एक ज़ॉम्बी होती है जिसके काटने पर वो ट्रेन की स्टाफ भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो दोनों मिलकर सब पर हमला करने लगते हैं और ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है और सब दूसरे कंपार्टमेंट में भागने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उनका पीछा नहीं छोड़ते और हमला करते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। फिर सीओ को ये सब देखकर घबरा जाता है और अपनी बेटी को लेकर भागने लगता है। फिर हम सैंग को देखते हैं कि वो उसकी प्रेग्नेंट बीवी के साथ होता है और एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक कंपार्टमेंट में सब अच्छे पैसेंजर होते हैं और दूसरी ओर सारे ज़ॉम्बी होते हैं और वहाँ पे बहुत घबराहट वाला माहौल होता है। अभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन आने वाले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। फिर वो लोग कंट्रोल रूम से बात करते हैं और ट्रेन रुकाने के लिए कहते हैं, पर वो लोग तब तक स्टेशन पर पहुंच चुके होते हैं और स्टेशन का मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ भी सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। फिर पैसेंजर्स न्यूज में देखते हैं कि शहर की हालत बहुत ही खराब है और किसी वायरस की वजह से सब ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। फिर एक और अनाउंसमेंट होती है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी और आर्मी उनकी सुरक्षा के लिए तैनात होगी। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंच जाती है और पूरा स्टेशन सुनसान होता है। फिर वो लोग ट्रेन के ड्राइवर को पूछते हैं कि आर्मी कहाँ है, जिसपे वो कहता है कि उसको नहीं मालूम। फिर सब बाहर की ओर निकलने लगते हैं और वहाँ आर्मी होती है और वो सारे ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो लोग उन्हें देखते ही इनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक ज़ॉम्बी बच्ची पर हमला करने वाला होता है, तभी सैंग उसे बचा लेता है। फिर वो लोग लड़ते हुए एक दरवाजे के पीछे आ जाते हैं और दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं और बाकी सब ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और सैंग और सीओ को वहाँ फंस जाते हैं और ज़ॉम्बी गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ पैसेंजर ट्रेन स्टाफ को प्रेशर करते हैं कि ट्रेन को चालू करो और फिर ट्रेन वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन सीओ को, सैंग और बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। सीओ को ट्रेन में चढ़ जाता है, सैंग पीछे ज़ॉम्बियों से लड़ता हुआ बड़ी मुश्किल से ट्रेन में घुसने में कामयाब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर कंट्रोल रूम में कॉल करके पूछता है कि बुसान में उतरना सेफ है और वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ सेफ है। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ सैंग और उसकी बीवी होती है वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो उन लोगों पर हमला करने लगते हैं और वो दोनों टॉयलेट में छुप जाते हैं। फिर वो सैंग को कॉल करके बताते हैं। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं और ज़ॉम्बियों पर हमला कर देते हैं और उन लोगों को मारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। फिर ट्रेन एक टनल में एंटर हो जाती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होने की वजह से सारे ज़ॉम्बी रुक जाते हैं और सैंग और सीओ को ये देखकर समझ जाते हैं कि वो अंधेरे में हमला नहीं करते और इसका फायदा उठाकर सैंग और सीओ को उस लड़की और बच्ची के पास पहुंच जाते हैं और उसी वक्त वहां रोशनी हो जाती है और वो लोग दूसरे टॉयलेट में छुप जाते हैं। फिर सीओ को मोबाइल निकालकर चेक करता है कि अगला टनल कब आएगा, तो उसे पता लगता है कि 2 मिनट बाद अगला टनल आने वाला है। फिर वो टनल आते ही वो लोग दोनों को वहां से निकाल लेते हैं और दूसरे डब्बे में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पैसेंजर उन लोगों को दूसरे डब्बे में घुसने नहीं देते और उन्हें लगता है कि उनको भी वायरस लग चुका होगा और वो उसी डब्बे में फंस जाते हैं। फिर सैंग और सीओ को ज़ॉम्बीज को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी सैंग को काट लेता है और सैंग सीओ को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर वो नहीं मानता, लेकिन आखिर उसे छोड़कर चला जाता है। वहाँ संग की बीवी ये सब देख रही होती है, वहाँ से जाना नहीं चाहती, पर सीओ को उसे वहाँ से जबरदस्ती ले जाता है और फिर ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सैंग को मार देते हैं और वहाँ दूसरे
कंपार्टमेंट में दरवाजा तोड़ने में लोग कामयाब हो जाते हैं। सियोको उस आदमी को मारता है और कहता है कि उसकी वजह से सैंग की जान गई है। बाकी लोग योनसुक की बातों में आ जाते हैं और फिर से उन लोगों को दूसरे डब्बे में जाना पड़ता है और वो उन लोगों को लॉक कर देते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि एक औरत उस डब्बे में बहुत निराश बैठी होती है क्योंकि उसकी बहन भी ज़ॉम्बी का शिकार हो गई थी और वो अचानक से ज़ॉम्बी वाला दरवाजा खोल देती है और ज़ॉम्बी अंदर घुस जाते हैं और सबको मार देते हैं और सिर्फ दूसरे डब्बे वाले पैसेंजर बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन रुक जाती है क्योंकि आगे ट्रैक पर ट्रेन का डब्बा पड़ा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि योनसुक और एक आदमी टॉयलेट में छुपे हुए होते हैं और फिर ट्रेन का ड्राइवर बहुत ही डरते हुए बाहर निकलता है और वो दूसरी ट्रेन में चढ़ जाता है पर वहाँ भी ज़ॉम्बी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाकी बचे हुए लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ वो ड्राइवर दूसरी ट्रेन को लेकर आ जाता है। फिर हम देखते हैं योनसुक और दूसरा आदमी दोनों ट्रेन से बाहर निकलने लगते हैं और उस आदमी को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है और वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आग लगा हुआ इंजन आकर ट्रेन से टकरा जाता है और सियोको और दूसरे बचे हुए लोग अलग अलग हो जाते हैं और तभी वहाँ से योनसुक आ जाता है और उस लड़की को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है और ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि सीओ थोड़े लोग एक्सीडेंट के बाद भी बच जाते हैं। फिर वहाँ ट्रेन का ड्राइवर एक इंजन लेकर आ जाता है और तभी योनसुक वहाँ भाग कर आ रहा होता है मगर वो गिर जाता है तो उसकी मदद करने के लिए वो ड्राइवर वहाँ आ जाता है लेकिन ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ सीओ को संग और उसकी बच्ची ट्रेन की तरफ भागते हैं लेकिन सारे ज़ॉम्बी भी उनके पीछे भाग रहे होते हैं और वो बड़ी मुश्किल से इंजन पर चढ़ जाते हैं लेकिन ज़ॉम्बी भी ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सीओ को ज़ॉम्बी को मारकर ट्रेन से गिरा देता है। फिर सीओ को ड्राइवर कंपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ योनसुक होता है और वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो सीओ को से कहता है कि उसे घर जाना है कि माँ घर पर उसका इंतजार कर रही है मगर सीओ को उसे कहता है कि वो इन्फेक्टेड है और वो ये सुनकर सियोको पर हमला कर देता है और सियोको बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो सियोको को काट लेता है। फिर सियोको ट्रेन से उसे गिरा देता है लेकिन वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है। फिर वो उन लोगों को ट्रेन रुकाने का तरीका बताता है और फिर वो उसकी बच्ची को कहता है कि संग के साथ ही रहना और वो बाहर आ जाता है और बहुत रोने लगता है और उस वक्त को याद करता है जब उसने उसकी बच्ची को पहली बार उठाया था और वो ज़ॉम्बी बनने लगता है और वो अपने आप को ट्रेन से गिरा देता है। कुछ दूर ट्रेन चलने के बाद वहाँ पर रास्ता ब्लॉक होता है और वो ट्रेन से उतर जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ आर्मी होती है और वो लोग इन दोनों को ज़ॉम्बी समझकर शूट करने वाले होते हैं। तभी वो बच्ची गाना गाने लगती है और आर्मी वाले समझ जाते हैं कि वो ज़ॉम्बी नहीं है और उन लोगों को बचा लेते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।